नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि AIA-PGT, स्टेट PSC के एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम, साथ ही साथ होम्योपैथी फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अपन ने एक रिवीजन स्टार्ट किया जिसमें अपन MCQ सॉल्व करते हैं और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अपन ने फार्मेसी के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन सभी में कॉमनली पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर जा कर के देखें, जिसमें आपको फार्मेसी के 50 MCQs देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज अपन देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। तो मेरे साथ साथ आप भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, द 20 नंबर ग्लोब्यूल साइज मीन से 10 ग्लोब्यूल्स ऑफ इक्वल साइज एक्वायर साइज स्पेस। ठीक है, द 20 नंबर ग्लोब्यूल साइज मीन से 10 ग्लोब्यूल्स ऑफ इक्वल साइज एक्वायर साइज स्पेसिस कितना चाहिए अपन को? 10 mm, 20 mm, 20 सेंटीमीटर या 2 dm। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 20 mm। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देयर आर टाइप ऑफ व्हीकल्स। कितने टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं? तो ये आप सभी को पता है, 5 है, 10 है, 3 है या 4 है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 3 तरीके के व्हीकल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। नेक्स्ट तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से व्हीकल हैं। वैसे तो आप लोग सभी लोग इसको रीड कर चुके होंगे, बहुत ईजी है और आप सभी को पता भी होगा, पर आप सोच रहे होंगे मैडम ये क्यों पढ़ा रही है बच्चों वाला, लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार, रिवाइज़ करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का हमेशा के लिए ये अच्छे से हो जाएगा। तो व्हीकल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल एंड सेमी सॉलिड व्हीकल। तो सॉलिड व्हीकल में कौन कौन से आते हैं? शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स, टैबलेट, ठीक है, या टैबलॉइड्स या पिलेट्स। तो ये सभी हैं सॉलिड व्हीकल्स। नेक्स्ट लिक्विड व्हीकल कौन कौन से हैं? प्यूरिफाइड वाटर, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में भी बहुत सारे हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल, डाइल्यूट एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, डिस्पेंसिंग एल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मदर टिंचर किससे बनाया जाता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और इसमें से भी व्हीकल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोब्यूल्स के साइज़ पूछी जाती है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक कौन ज़्यादा रिलायबल रहता है, तो कौन रहता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड व्हीकल्स में, पहला क्या था? प्यूरिफाइड वाटर, एल्कोहल। नेक्स्ट है सॉल्वेंट ईथर, उसके बाद है ग्लिसरीन, सिंपल सिरप एंड ऑयल्स। ऑयल्स में भी बहुत 2 हैं, फिक्स्ड ऑयल एंड द वॉलेटाइल ऑयल। तो फिक्स्ड ऑयल कौन कौन से हैं? ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल, हाइड्रोकॉर्पस ऑयल एंड द चौचूल मोगरा ऑयल। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल जो कि उड़ जाते हैं, कौन कौन से हैं? सैंडलवुड ऑयल, लेवेंडर ऑयल एंड द रोजेमरी ऑयल। सेमी सॉलिड व्हीकल कौन कौन से हैं? तो इसमें वैसलीन है और वैक्सेस हैं, ठीक है, और सोप है। 3 है सेमी सॉलिड, वैसलीन, वैक्स एंड सोप। तो वैसलीन में 2 तरह के होते हैं, येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। वैक्सेस में भी देखते हैं बी वैक्स है, इसमें भी 2 हैं, येलो बी वैक्स एंड वाइट बी वैक्स। उसके बाद है स्पर्मेसिटी एंड द लेनोनिन। नेक्स्ट है सोप। सोप में कौन कौन से हैं? वेजिटेबल ऑरिजिन, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप। और उसके बाद है एनिमल ऑरिजिन में है कर्ड सोप। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हार्ड सोप किसमें? वेजिटेबल ऑरिजिन है कि एनिमल ऑरिजिन है। एनिमल ऑरिजिन के लिए एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें भी ये याद आए कर्ड सोप। सोप में और क्या क्या है? प्रिपेयर लार्ड, आइसिंग ग्लास एंड स्टार्च। तो ये किससे प्रिपेयर की जाती है? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। द मेन प्रोटीन ऑफ द मिल्क इज एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, कैसीन या ऑल। द मेन प्रोटीन ऑफ मिल्क, मिल्क का मेन प्रोटीन क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैसीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। शुगर ऑफ मिल्क इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म।
तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए इजी क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में रखे गए हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को थोड़े से टफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिवीजन पर्पज से ये सभी इजी क्वेश्चन सही भी हैं। तो देखते हैं 54। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? शुगर ऑफ मिल्क इज इनसॉल्युबल इन, राइट आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल है, बाकी सभी में सॉल्युबल है, वाटर, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 55। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर टिंचर इज ए कन्फर्म बाय, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर टिंचर इज ए कन्फर्म बाय, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? अल्कोहल कंटेंट डिटर्मिनेशन, पीएच वैल्यू, टोटल सॉलिड्स एंड द क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर टिंचर इज ए कन्फर्म बाय, ठीक है, तो मदर टिंचर को किससे आइडेंटिफिकेशन करके कन्फर्म करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। द प्रोटोकॉल फॉर ड्रग प्रूविंग इज ए डिसाइडेड बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडवाइजर, प्रूविंग सुपरविजर या फिर प्रूवर। ठीक है, द प्रोटोकॉल फॉर द ड्रग प्रूविंग इज डिसाइडेड बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द एज ऑफ प्रूवर शुड आइडियली बी बिलो 18 ईयर्स, बिटवीन 18 एंड 45 ईयर्स, अबव 45 ईयर्स या एनी एज। तो एज कितनी होनी चाहिए प्रूवर की? आइडियली ये पूछा गया है, तो बिटवीन 18 टू 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। द प्रूवर मेक्स डाटा एंट्रीज ऑफ द डेविएशन इन हेल्थ इज डे बुक, इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट प्रोफार्मा, रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग प्रोफार्मा या केस रिकॉर्ड बुक। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, डे बुक। द प्रूवर मेक्स ए डाटा एंट्रीज ऑफ द डेविएशन इन हेल्थ इन डे बुक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इमीजिएटली इज ए रिप्रेजेंटेड एज ए SOS, स्टेट, एंटे एंड द HS। तो इसके लिए मैंने एब्रीवेशन के ऊपर बहुत सी लंबी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, जिसमें आपको बहुत सारे एब्रीवेशन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखिए। साथ ही साथ इसके शॉर्ट वीडियो भी बने हुए हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इमीजिएटली के लिए इसमें से क्या सही होगा ये बताइए आप लोग। राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए। राइट आंसर है स्टेट, STAT। ठीक है, नेक्स्ट तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन देख लेते हैं, पर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप लोग ज़रूर जा कर के उसको देखिएगा। तो चलिए एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, AC का फुल फॉर्म क्या आएगा? बिफोर फूड या बिफोर मील। AD का क्या है? ऐड या टू बी एडेड। ठीक है, AD या, ठीक है, या एड लिब, दोनों में से यदि कुछ भी आए तो इसका मतलब क्या है? एड या एडेड टू बी। ठीक है, एड मूव का क्या है? एड प्लेजर। एड अस एक्स्टर का क्या मतलब है? अप्लाई फॉर द एक्सटर्नल यूजेज। ठीक है, नेक्स्ट एब्रीवेशन क्या है? एक्वा। ठीक है, AEQ, इसका क्या आएगा? इक्वल। एजिट, AGIT, एजिट का है शेक और स्टेयर। एजिट एस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो शेक बिफोर यूजिंग। एजिट का मतलब है शेक और स्टेयर, एंड एजिट अस है शेक बिफोर यूजिंग। एल्ट हावर का क्या है? एवरी अदर हावर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AH भी कहते हैं। एल्ट हावर या AH का है एवरी अदर हावर। नेक्स्ट क्या है? एल्ट नॉक्ट, तो एवरी अदर नाइट। नेक्स्ट देखते हैं एंड एक्वा। ठीक है, बिफोर वाटर। एंड ANTE, एंड एक्वा, बिफोर वाटर। एक्वा बुल, ठीक है, तो इसका है बॉइलिंग वाटर। एक्वा कॉम का है कॉमन वाटर। देखते हैं अपन COCHL। ठीक है, इसका है स्पूनफुल या बाई स्पूनफुल। फिर क्या है? COCHL एम्पूल। ठीक है, तो इसका है अ टेबल स्पूनफुल। फिर क्या है? कॉकल का मैग का है लार्ज स्पूनफुल। फिर COCHL मीन का है मिनिमम, है ना। ठीक है, तो स्मॉल स्पूनफुल। उसके बाद COLLUM, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, तो इसका है अ माउथ वॉश। ठीक है, ये कॉलम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, माउथ वॉश या फेस वॉश है। ठीक है, तो कई कई ऑप्शन दिए जाते हैं, तो COLLUM का है अ माउथ वॉश। फिर क्या है? CN का है टुमारो मॉर्निंग। CN का क्या आएगा? टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं CV। CV का है टुमारो
नाइट, ठीक है। वी दिया है तो नाइट आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सी वी का है टुमारो नाइट। कैपिटल डी का अ डोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, डी ई, ठीक है। डी ई उसके बाद है कॉमा करके स्मॉल डी इन डी, तो इसका क्या आएगा, फ्रॉम डे टू डे। डी आई ई बी डाइब, ठीक है। डी आई ई बी का क्या है, गिव टू बी। नेक्स्ट क्या दिया है, कैपिटल डी डॉट आई एन पी, ठीक है। कैपिटल डी डॉट आई एन पी का क्या आएगा, आई एन पी एक्वा। लेट इट टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्मॉल डी डॉट स्मॉल टी डॉट डी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, डोज। तो कैपिटल डी का भी डोज है और इसका भी डोज आएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, एफ टी मिस्ड, तो इसका क्या है, लेट ए मिक्सचर टू बी मेड। एफ टी मिस्ड का क्या है, लेट ए मिक्सचर टू बी मेड। नेक्स्ट है एफ टी सॉल्यूट, लेट ए सॉल्यूशन बी मेड, ठीक है। सॉल्यूशन है तो आप लोग समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाना है, मेड करना है। लेट ए सॉल्यूशन बी ए मेड। जी आर का क्या है, ग्रेन। जी टी टी का है अ ड्रॉप। एस डी का क्या है, एट ए बैड टाइम, ठीक है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एस डी सी वी का है टुमारो नाइट, है ना। एस डी का है एट बेड टाइम। एच एस एस का और एच एस तो क्या है, इसका क्या आएगा, टू बी टेकन एट द बेड टाइम, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एस डी का है एट बेड टाइम, एच एस एस और एच एस का है टू बी टेकन एट बेड टाइम। जी आर का है ग्रेन, जी टी टी का है ड्रॉप। नेक्स्ट है हावर इंड, एच ओ आर और हॉर एंड आई एन डी का है हावर डेली इन अ डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैक। लैक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। लैक का क्या है, मिल्क है। लॉट का क्या है, लिलीमेंट है। एम का है लोशन है, ठीक है। एम डॉट और मिन का है मिक्स। नेक्स्ट है एम डॉट इट एंड, तो इसका है मॉर्निंग एंड नाइट में, ठीक है। एम डॉट इट या डॉट करके एन दिया गया है, तो या तो मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लेना है। मिस्ड का क्या है, मिक्सचर। एम डी वी, ठीक है। तो टू बी यूज एज ए डायरेक्टेड, जैसा आप लोग को डायरेक्शन दिया गया है वैसा लेना है, ठीक है। एम डी वी का है टू बी यूज एज ए डायरेक्टेड। नेक्स्ट क्या है, ओम मैन, ओ एम एन डॉट एम ई एन, एवरी मॉर्निंग। ओ एम एन नॉक्ड, एवरी नाइट। ओ एम एन डॉट हॉर, एच ओ आर हॉर, तो एवरी हावर। नेक्स्ट क्या है, ओ एम एन डॉट बी आई एच, एवरी टू हावर। नेक्स्ट क्या है, ओ डी, ओ डी का क्या है, एवरी डे। क्यू का क्या है, मदर टीचर, सभी को पता है। क्यू एच का क्या आएगा, एवरी हावर, ठीक है। क्यू एच या फिर क्यू हॉर, क्यू यू हॉर है तो क्या आएगा, एवरी हावर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यू आई डी, ये भी पूछा जाता है कई बार। एच डी, क्यू आर डी, क्यू डी, सी वी, ठीक है, और एम डी वी, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये। क्यू आई डी का क्या है, एवरी 4 आवर या 4 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट क्या है, क्यू एल, क्वांटम लिबेट भी कहते हैं इसको, एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्यू एल का है क्वांटम लिबेट, एज मच एज रिक्वायर्ड। क्यू पी का है एज मच एज यू प्लीज़, क्यू पी का है एज मच एज यू प्लीज़। क्यू एस का है अ सफिशियंट क्वान्टिटी, ठीक है। क्यू वी का है एज मच एज यू विश। तो ये क्यू के सारे सीरीज अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। क्यू आई डी का है, क्यू डी का है एवरी डे। क्यू एच का है एवरी हावर। क्यू आई डी का है 4 टाइम्स अ डे। क्यू एल का है क्वांटम लिबेट, एज मच एज रिक्वायर्ड। क्यू पी का है एज मच एज यू प्लीज़। क्यू एस का है सफिशियंट क्वान्टिटी एंड क्यू वी का है एज मच एज यू विश, ठीक है। आर एक्स का आप सभी को पता है, टू टेक। आर ई पी टी का है रिपीट, ठीक है, तो लेट इट बी रिपीटेड। एस का क्या है, मार्क, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एस का क्या है, मार्क। एस एस का है हाफ। सेमी एच का है हाफ ऑन ए आवर। एस एल का है शुगर ऑफ मिल्क। एस ओ एस का है इफ़ नेसेसरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, ठीक है, एस पी डॉट जी आर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टेट, ठीक है, इसका भी देखें अपन क्वेश्चन, तो इमीजिएटली, तो इसमें एस टी ए टी है, खाली ई नहीं लगा है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, एस टी ए टी है। एस ओ एस का क्या है, एस जितने आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या दिया गया इसमें, स्टेट है, ये है इमीजिएटली। सम का क्या है, SUM, लेट हिम टेक। SVR का क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें TD और TID, तो थ्राइस अ डेली। QID का क्या था, 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, QD का क्या था, एवरी आवर। BD का क्या था, आप लोग जान रहे हैं, 2 टाइम्स अ डे। TD का क्या है या TID का है, थ्राइस अ डेली। वैकवेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी स्टमक। ठीक है, वैकवेन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वॉल्यूम, VOL का क्या है, वॉल्यूम। WT का क्या है, वेट। OZ का क्या है, ड्रैम। Z कैपिटल Z का है, ऑन्स। ZI का है 1 ड्रैम। ZSS का है हाफ ड्रैम। QZI का है 1 ऑन्स एंड QZSS का है हाफ ऑन्स एंड OZISS का है 1.5 ऑन्स। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, तो इसको आप लोग जितनी बार हो सके कई बार देख देख करके याद कर लीजिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी इज इंक्लूडेड इन सिग्नेचर, सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन एंड द इंस्क्रिप्शन। तो ये किस पार्ट में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी पेशेंट को अपन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सभी चीज़ें हमको किस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो किस में मिलेगा आपको ये, नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी, तो ये हमको मिलेगा इंस्क्रिप्शन में। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अगर यदि फार्मेसी पढ़े होंगे तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए कि 4 पार्ट्स में किस में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। ये अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है सुपरस्क्रिप्शन, नेक्स्ट होता है इंस्क्रिप्शन, फिर सबस्क्रिप्शन एंड लास्ट में होता है सिग्नेचर। तो सबसे पहला क्या होता है, ये सुपरस्क्रिप्शन, फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा। सेकंड नंबर पे इंस्क्रिप्शन, फिर सबस्क्रिप्शन एंड लास्ट में आता है सिग्नेचर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी सीक्वेंस में रहता है। तो सबसे स्टार्टिंग में आप सभी को पता है क्या लिखते हैं, RX करके लिखते हैं, और उसमें क्या रहता है, पेशेंट का नाम रहता है ना, उनके बारे में पूरी जानकारी रहती है, एज रहता है पेशेंट का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है, थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सुपरस्क्रिप्शन, द नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस। सबसे पहले इसमें पेशेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका एड्रेस लिखते हैं। इट शुड बी ऑलवेज बी ए प्लेस एट द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन एंड शुड बी ए ट्रांसफर टू द लेबल बाय द कंपाउंडर। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में पेशेंट का नाम लिखते हैं, उसकी एज लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं। द वर्ड फॉर इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट उसमें क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, पेशेंट की एज क्या है, उसके बाद सिंबल RX भी लिखते हैं। आप लोग सभी जानते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के पहले RX लिखते हैं, मतलब आप लीजिए इट स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से है। रिसीप्ट मीन से टू टेक, ठीक है, टू टेक है, RX का क्या है, टू टेक, और ये कौन सा है, लैटिन वर्ड है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। द ऑब्लिक डेस अक्रॉस द R इज ए प्रोबेबली ए relic of the symbol RX that represent a prayer of Jupiter. The letter originally signifies the symbol of the planet of our sun, the Jupiter. ठीक है, तो क्या क्या आ गया सुपरस्क्रिप्शन में, नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट का, ठीक है, एज आ गई उसकी, एड्रेस आ गया, साथ ही साथ उसमें RX भी लिखते हैं। तो ये सब किस में आ गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ इसमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन में आ गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, इन द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी, इट क्वांटिटी। ठीक है, अब जो आप मेडिसिन लिख रहे हैं वो मेडिसिन रहेगी, साथ में उसकी पोटेंसी लिखेंगे और कितनी क्वांटिटी में आपको देनी है। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल, तो कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में व्हीकल रहेगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ द रेमेडी विथ पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी शुड बी रिटन एट द फर्स्ट, देन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल इज़ टू बी ए रिटन। ठीक है, उस मेडिसिन की पोटेंसी लिखेंगे आप, रेमेडी लिखेंगे, और उसके बाद उसके व्हीकल की क्वांटिटी और पोटेंसी लिखेंगे। तो ये इंस्क्रिप्शन पार्ट में आएगा। इंस्क्रिप्शन पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एज दिस पार्ट कंटेन द मेडिसिन एज वेल एज द व्हीकल।
उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है, थर्ड नंबर पे। इट इंक्लूड्स द डायरेक्शन टू द कंपाउंडर और डिस्पेंसर सच एज ए मेसिस फैट मिस्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंडर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इस मेडिसिन को कैसे बनाना है, कितनी किस क्वांटिटी में देना है, कैसा देना है, मिक्सचर बनाना है या ग्लोब्यूल्स बनाना है या मदर टिंचर फॉर्म में देना है। तो ये कंपाउंडर को डायरेक्शन दिया जाता है थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट है सिग्नेचर पार्ट। इसको क्या कहेंगे अपन, लेट इट टू बी लेबल्ड। सिग्नेचर को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या रहेगा, डायरेक्शन टू द पेशेंट। अब इसमें पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, ठीक है। मेक इट पॉइंट, गिव इट डायरेक्शन इन ए डेफिनेट मैनर। दे शुड बी ए शॉर्ट सिंपल एंड टू बी ए पॉइंट। हाउ टू यूज़ द मेडिसिन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द आवर ऑफ डे व्हेन द मेडिसिन आर टू बी एडमिनिस्टर एंड व्हेन टू रिपोर्ट, ठीक है। मेडिसिन किस डायरेक्शन में लेनी है, कितने समय लेनी है, आपको किस तरीके से लेनी है, साथ ही साथ आप मुझे कब रिपोर्ट करेंगे। सम एडवाइसेस भी दिए जाते हैं डाइट के रिगार्डिंग पेशेंट को, ठीक है। डाइट टू बी टेकन बाय द पेशेंट, अमाउंट ऑफ रेस्ट, वर्क डन बाय इंस्ट्रक्शन, कितनी डाइट लेनी है, कितना रेस्ट करना है आपको मेडिसिन के बाद, लेने के बाद कितना वर्क करना है आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द बाथिंग, स्पंजिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं सिग्नेचर के। लास्ट इसमें और क्या आएगा, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन विद द डेट एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन। तो हो करती हूँ आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। 4 पार्ट रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के, इसके किसी भी पेशेंट को देते हैं। सबसे पहला क्या रहता है, सुपरस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट रहता है इंस्क्रिप्शन, फिर सबस्क्रिप्शन एंड द सिग्नेचर। सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहता है, पेशेंट का नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका एज रहता है, साथ ही साथ RX लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहता है इंस्क्रिप्शन, उसमें क्या रहता है, नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी एंड इट क्वांटिटी, साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ व्हीकल रहता है। नेक्स्ट पार्ट रहता है सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, कंपाउंडर के लिए रहता है कि मेडिसिन आपको किस फॉर्म में देनी है, कैसी देनी है। और लास्ट फॉर्म रहता है सिग्नेचर, इसमें आप डायरेक्शन रहता है पेशेंट को, मेडिसिन कैसी लेनी है, कितने बजे लेनी है, उसके रिगार्डिंग डाइट कैसी रहेगी, आपको रेस्ट कितना करना है, तो इसकी रिगार्डिंग सारी जानकारी रहती है। और लास्ट में सिग्नेचर रहता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर क्लियर हो गया होगा तो डन ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61, BID। BID का क्या है आप सभी जानते हैं, ड्रिंक ट्वाइस अ डे, वैक्स या पेपर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ट्रीट, TRIT, ठीक है। ट्रीट का क्या आएगा, क्या क्या ऑप्शन दे, रूल्स लाइक दिस, थ्राइस अ डेली या इन द ट्राइचुरेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा, ट्राइचुरेशन। ट्रीट, TRIT, ट्रीट का है ट्राइचुरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, D, कैपिटल D का आप सभी जानते हैं, और डोज, गिव, डे टू डे एंड टू बी गिवन। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ डोज, ठीक है। कैपिटल D का है अ डोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ट्राइचुरेशन वेयर फॉलोड इन क्लास 1 to 4, क्लास 4 5th A से 5th B, क्लास 6th A से 6th B एंड द क्लास 7th से 9th, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये किस में ट्राइचुरेशन होता है, कौन सा लिक्विड है। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े भी होंगे, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ओल्ड मेथड जिसमें अपन देखेंगे, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मदर टिंचर, दूसरा है मदर सॉल्यूशन एंड तीसरा है ट्राइचुरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो मदर टिंचर में क्या होता है, बाय द इमर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम इन स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, ठीक है। ड्रग सब्सटेंस को क्या करते हैं, मदर टिंचर में भिगा करके, इसको डुबा करके बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में। मदर सॉल्यूशन का क्या है, बाय द डिजॉल्विंग अ ड्रग सब्सटेंस ऑफ मिनरल एंड द केमिकल इन अ प्यूरिफाइड वाटर और एल्कोहल, ठीक है। ये इसमें क्या डिज़ोल्व करके बनाया जाता है, किसमें, प्यूरिफाइड वाटर में या अल्कोहल में ड्रग सब्सटेंस को डिज़ोल्व करके बनाया जाता है। पहला वाला मदर टिंचर अल्कोहल में डिज़ोल्व किया जाता है। एंड लास्ट क्या है, ग्राइंडिंग करके ट्राइचुरेशन फॉर्म में बनाया जाता है, बाय ग्राइंडिंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज।
तो मदर टीचर फॉर्म में कितने क्लास तक आते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक आते हैं। मदर सॉल्यूशन में क्लास 5 से लेकर के क्लास 6 तक आते हैं। ठीक है, 2 क्लास है मदर सॉल्यूशन में। मदर टीचर में 4 क्लासेस हैं। और उसके बाद ट्राइचुरेशन में क्या है, क्लास 7 से लेकर के 9 तक, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 9। तो ये ट्राइचुरेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो मदर टीचर में भी 4 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो क्लास 1 क्या है, मोस्ट जूसी प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में इमर्सन के थ्रू ड्रग सब्सटेंस को डिज़ोल्व करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है मीडियम जूसी प्लांट्स के रहते हैं। थर्ड है लीस्ट जूसी प्लांट एंड लास्ट है ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंसेस रहती हैं। तो ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओल्ड मेथड में 3 तरीके से होते हैं। पहला है मदर टिंचर फॉर्म, दूसरा है मदर सॉल्यूशन फॉर्म, तीसरा है ट्राइचुरेशन के थ्रू। मदर टिंचर में भी 4 क्लासेस हैं, क्लास 1 से लेकर के 4 तक। मदर सॉल्यूशन में है 2, क्लास 5 से 6 एंड नेक्स्ट लास्ट है ट्राइचुरेशन, वो है 7th 8th एंड 9th। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि ट्राइचुरेशन किस क्लास में, किस क्लासिफिकेशन के दौरान किस में ये किया जाता है। और मदर टिंचर आप लोग देख लिए, क्लास 1 मोस्ट जूसी, क्लास 2 में है मीडियम जूसी, क्लास 3 में है लीस्ट जूसी प्लांट एंड लास्ट में है ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंस। उसी तरह मदर सॉल्यूशन में 2 हैं, एक है एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूबल इन वाटर सब्सटेंस, जो कि वाटर सॉल्यूशन में सॉल्यूबल डिज़ोल्व होते हैं, वो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं वाटर में, तो ये क्लास 5 के अंतर्गत आते हैं। और वो ड्रग सब्सटेंस जो कि अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो क्लास 6 के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास 5 को भी 2 में बांटा गया है, ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर एंड ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्लास 5 को 2 भागों में फिर से बांटा गया है और इसको भी 5A एंड 5B नाम दिया गया है। उसी तरह क्लास 6 को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, ईजिली सॉल्यूबल इन अल्कोहल, और दूसरा क्या है, ईजिली सॉल्यूबल इन अल्कोहल बट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो इसको क्या नाम दिया गया है, 6th A एंड 6th B। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट देखते हैं ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन में कौन कौन से क्लास आते हैं, क्लास 7th 8th एंड 9th। 7th में क्या है, ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक है, ड्राई जो रहते हैं और जो इजली सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस आते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, 8th वाले में लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस। लिक्विड वो सॉल्युबल सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इजली डिजॉल्व नहीं होते, वो सब्सटेंस आते हैं। और लास्ट क्या है, फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस। तो इस तरह से ये 3 क्लास आते हैं ट्राइचुरेशन, जिसमें कि ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन तैयार की जाती है। तो ये तीनों क्लास आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, मदर टिंचर फॉर्म, मदर सॉल्यूशन फॉर्म एंड ट्राइचुरेशन फॉर्म में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ट्राइचुरेशन किस क्लास में किया जाता है। तो आप लोग आंसर अपना दे सकते हैं। अभी मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर समझा दिया गया है। क्लास 1 से 4 किस में आते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में। क्लास 5 एंड क्लास 5A एंड B किस में आते हैं, ये आते हैं आपके मदर सॉल्यूशन फॉर्म में, जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आते हैं इसके अंतर्गत। क्लास 6A और 6B में अल्कोहल डिजॉल्विंग सब्सटेंस आते हैं, और क्लास 7th एंड 9th में आते हैं ट्राइचुरेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये आते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, ये दोनों आते हैं मदर सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, और ये है मदर टिंचर फॉर्म, इसको अपन Q से डिनोट कर सकते हैं, और ये है ट्राइचुरेशन फॉर्म में लास्ट वाला। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 65। क्लियर दिख रहा है आप लोग को। ड्यूरिंग ए ट्राइचुरेशन हैनीमन डिवाइडेड द शुगर ऑफ मिल्क इनटू रेशियो ऑफ 33 × 33 × 33 1 3 and 5 11 × 33 × 55 and the Hahnemann did not divide a sugar of milk in 3 parts. So during the trituration Hahnemann divided the sugar of milk in ratio. कितना रेशियो लेके बनाते हैं वो 33 वाला। ठीक है, तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक इन प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी। 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी बनाने में कितने सक्शन की आवश्यकता पड़ती है, 10 की, 50 की, 100 की या 50,000 की। तो राइट आंसर क्या है, 100 स्ट्रोक देते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67।
In 50 millisiemens scale, for each degree of dynamization, the material part of the medicine is a decrease 50,000 times, 500 times, 50 times, and the 1 by 5,000 times. In 50 millisiemens scale, for each degree of dynamization, the material part of the medicine is a decrease. Right answer is क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए 50,000 times. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68. Medicaments Eau globules is the term for 50 millisiemens scale potency, centesimal scale potency, dispensing medicine in globules, and the dispensing medicine in distilled water. Medicaments Eau globules is the term for. राइट आंसर इस ऑप्शन है 50 millisiemens स्केल पोटेंसी के लिए किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69. The globules used for 50 millisiemens scale potency are such that 100 globules weight in 100 milligram, 100 globules weight in 65 milligram, 100 globules weight is 50 milligram, and the 100 globules weight is 1 milligram. The globules used for 50 millisiemens scale potency are such that. Right answer is option B. 100 globules weight is 65 milligram. Next question is question number 70. The Dangerous Drug Act 1930 rules in the and amendment thereafter. The Dangerous Drug Act 1930 rules in and amendment thereafter 1945, 1935, 1950 and the 1957. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 1957. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71. द इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन इज डन इन स्टेज 4 स्टेज 5 स्टेज 3 स्टेज या 6 स्टेज. तो कितने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसके बारे में मैं कई बार डिटेल में बताई भी हूँ आप लोग को पिछले वीडियो में. तो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है. तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कितने समय में होती है. तो ये टोटल थ्री स्टेज में कंप्लीट होती है. पहला 6 मिनट में रबिंग होती है, फिर 3 मिनट्स स्क्रैपिंग होती है और 1 मिनट में ये मिक्सिंग होती है. मतलब 1 घंटे का ये पूरा प्रोसेस चलता है. ठीक है, तो इसको डिवाइड किया गया है, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है. पहला 20 मिनट, फिर नेक्स्ट 20 मिनट, फिर नेक्स्ट 20 मिनट. उसमें फिर इसको डिवाइड किया गया है. पहले 6 मिनट में ये रबिंग होती है, नेक्स्ट में 3 मिनट में इसकी स्क्रैपिंग होती है और फिर 1 मिनट में इसकी मिक्सिंग होती है. तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस 1 घंटे में ये कंप्लीट होता है. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 प्रोसेस में ट्राइचुरेशन की 3 स्टेजेस में ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइचुरेशन इन मिनिमम इन डेसिमल स्केल. ठीक है, मिनिमम इन डेसिमल स्केल में फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइचुरेशन के लिए कितने टाइम रिक्वायरमेंट रहती है इन डेसिमल स्केल प्रिपरेशन करने में. तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टोटल टाइम पूछा गया तो आप लोग समझेंगे कि 1 आवर इसका आंसर आएगा, मतलब 60 मिनट. तो इसका राइट आंसर 60 मिनट नहीं होगा. क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइचुरेशन. फर्स्ट स्टेज पूछा गया है. ठीक है, टोटल टाइम कितना होता है? 60 मिनट, ये सभी को पता है. फिर इसको 20-20 मिनट में बांटा गया है हर. ठीक है, 1 घंटे को फिर 20-20 मिनट में बांटा गया है. उसमें भी उसको कई भाग में बांटा गया है, रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग करके. तो फर्स्ट स्टेज कितने मिनट में कंप्लीट होता है ट्राइचुरेशन का? वो होता है 20 मिनट्स में. ठीक है, इसको भी 20 मिनट्स में बांटा गया है. और टोटल टाइम कितना लगता है? 60 मिनट. तो टोटल टाइम पूछा जाएगा तो आप लोग 60 मिनट को टिक करिएगा. और फर्स्ट स्टेज के ट्राइचुरेशन का टाइम पूछा गया है डेसिमल स्केल के लिए, तो इसका राइट आंसर आएगा 20 मिनट्स. तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद ही आंसर टिक करना है आप लोग को. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73. मैंने फार्मेसी के बहुत सारे MCQs वाले वीडियो बनाए हैं मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में. तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से और डिटेल से मैंने इसके बारे में बताया. तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिएगा. ठीक है, मेरे चैनल में जाइएगा और नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे MCQs की वीडियो देखने को मिलेंगे,
जिसमें मैंने कि फार्मेसी के 300 MCQ सॉल्व कराए हैं फ्रेंड्स। उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी चैप्टर के आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और अभी फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द जंपिंग पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम 3x पोटेंसी, 6x, 3c या सेकेंड एंड थर्ड। तो जंपिंग पोटेंसी किससे प्रिपेयर की जाती है, 3c से या फिर 6x से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मीन्स बी एंड सी दोनों से प्रिपेयर की जाती है। 3c सेंटीसिमल स्केल है ना, 6x डेसिमल स्केल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन 1970, 1971 एंड द बोथ एंड द 1975। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड द रूल्स 1955 दे आर अंडर the Drugs and the Magic Remedy Act and the rules 1955 they are under the 1954, 1955, 1957 and 1951। तो राइट आंसर क्या आएगा, 1954। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76। मोर्टार एंड पिस्टल यूज फॉर द मर्क्यूरियल प्रिपरेशन आर बेस्ड क्लींस्ड विद डी डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है इसमें। डाइल्यूटेड H2SO4, H2SO3, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड द ग्लिसरीन। क्वेश्चन क्या है, मोर्टार एंड पिस्टल यूज फॉर द मर्क्यूरियल प्रिपरेशन आर बेस्ड क्लीन विथ, किससे बेस्ड क्लीन किया जाता है, ग्लिसरीन से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। परकोलेशन इज ए डन विद द सब्सटेंस कंटेनिंग more moisture, very less moisture, no moisture, and option D 2 and 3। Percolation is done with the substance containing 2 and 3, means very less moisture या no moisture हो तब percolation की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। स्टेट पोटेंसी इज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, डॉक्टर हैनीमन, डॉक्टर ब्रूट एंड डॉक्टर सी हेरिंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, आप सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर ब्रूट। ठीक है, डॉक्टर हैनीमन ने क्या किया था, सेंटीसिमल स्केल। ठीक है, और डॉक्टर हेरिंग ने डेसिमल स्केल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन द 50 मिलीसिमल स्केल इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 265, 270, 271 एंड 282। तो आप लोग भी अपना आंसर टिक करते जा रहे हैं ना मेरे साथ साथ। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 270। इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन द 50 मिलीसिमल स्केल इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 270। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। पोसोलॉजी मीन्स से नॉलेज ऑफ सोरा, नॉलेज ऑफ ड्रग, नॉलेज ऑफ थेरेपेटिक्स एंड नॉलेज ऑफ डोज ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। पोसोलॉजी मीन्स द नॉलेज ऑफ द डोज ऑफ द थेरापेटिक एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ऑफिशियल फार्मेसी इज ए कंसर्न विथ फिजिशियन, फार्माकोपिया, थ्योरीज ऑफ गैलन एंड द नन। ऑफिशियल फार्माकोपिया, ऑफिशियल फार्मेसी इज ए कंसर्न विथ, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फार्माकोपिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। लेग फेलिनम प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉग मिल्क, कैट मिल्क, काउ मिल्क एंड कर्ड मिल्क। तो ये तो आप लोग को अच्छे से पता ही होना चाहिए, अच्छे से इसको अच्छे से रट लीजिएगा आप लोग, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो लेग फेलिनम किससे प्रिपेयर किया जाता है, कैट मिल्क से। चलिए बाकी का भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो चलिए देखते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो लेग फेलिनम प्रिपेयर की जाती है डॉग मिल्क से, लेग फेलिनम कैट मिल्क, लेग वैक्सीनम काउ मिल्क, लेग डिफ्लोरेटम स्किम्ड काउ मिल्क, लेग वैक्सीनम कोगुलेटम कर्ड से। नेक्स्ट है लेग वैक्सीनिफ्लोक क्रीम से एंड द काइमोसिस है फर्मेंटेशन फ्रॉम द एस मिल्क। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क इज। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब है
12H22O11, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में ये है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, C11H22O2O, एंड नेक्स्ट है C11H22O12, C12H22O11 एंड H22, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 1, C12H22 and O11. The chemical formula of sugar of milk is this. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सैक्रम लैक्टिस इज ए प्रिपेयर फ्रॉम काउ मिल्क, गोट मिल्क, सुगर केन एंड द सीप मिल्क। तो सैक्रम लैक्टिस किससे प्रिपेयर किया जाता है, गोट मिल्क से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। प्योर सुगर ऑफ मिल्क इज ए कलर ऑफ, किस कलर का होता है, येलोइश वाइट, क्रीम कलर, मिल्की वाइट एंड लाइम कलर। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, मिल्की वाइट कलर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एन एनिमल चारकोल इज एन नेचर इन इफरवर्सेंट, प्यूरीफायर, एब्जॉर्बेंट एंड ऑल। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, एब्जॉर्बेंट। एनिमल चारकोल किस नेचर का रहता है, एब्जॉर्बेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा आर मेड अप ऑफ, केन शुगर, एग एल्बुमिन, बोथ एंड मिल्क शुगर। तो किससे प्रिपेयर किया जाता है, केन शुगर एंड एग एल्बुमिन, दोनों से मिला करके कौन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सेंटिसिमल स्केल पोटेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय सफिक्सिंग द लेटर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। सेंटिसिमल स्केल किससे किया जाता है, सी, डी, एल, एम या फिर एक्स। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ 10x पोटेंसी इज 10-1, 10-2, 10-10 एंड 10/100। तो ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ 10x की पोटेंसी का कितना रहता है, 10/10। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। टू क्योर द डायनेमिकली डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स द मेडिसिन शुड बी ए लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, क्रूड फॉर्म एंड डायनेमिक फॉर्म। टू क्योर द डायनेमिकली डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स द मेडिसिन शुड बी, कैसी होती है, डायनेमिक फॉर्म की होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द मोर ए ड्रग इज ए पोटेंटाइज, क्वालिटी ऑफ ड्रग डिक्रीज, quantity of drug is increase, dynamic power of drug is increase and the dynamic power of drug decrease. The more a drug is a potentize, तो क्या होता है, अगर मेडिसिन बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज है तो उसमें क्या क्वालिटी रहती है, डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग इज़ इंक्रीज, ठीक है। मेडिसिन की डायनेमिक पावर इंक्रीज हो जाती है, जितना अपन उसको पोटेंटाइज करते हैं उसकी डायनेमिक पावर बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट 95। Which one of the following substance has the property of sublimation? इनमें से किसकी प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की, हमको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, सैलिशिया है, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, कैम्फर एंड द फेरम मेटालिकम। तो राइट आंसर क्या है, कैम्फर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। The process of separating out the tincture with the force from solid drug material is termed as, the process of separating out the tincture with the force from solid drug material is termed as decantation, filtration, sublimation and the straining। तो किसकी रहती है प्रॉपर्टी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी से, स्ट्रेनिंग कहेंगे। क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द tincture with the force from solid drug material is termed as straining. Next question number 97. Fractional distillation is very useful in the purification of organic liquid, inorganic liquid, metals and the gases. Fractional distillation is very useful in the purification of organic liquids. Next question is question number 98. TID and thrice a day are, TD कैपिटल D है, ठीक है, TD स्मॉल d, BD एंड TT। तो थ्राइस अ डे या TID को और भी क्या कहा जाता है, TD। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। RX स्टैंड फ्रॉम द वर्ड रिसिप्ट।
तो ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, लैटिन है, जर्मन है या नन है? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डेवलप्ड इन 1995, 1940, 1964 एंड द 1930। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? 1940। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो आप लोग देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर पाए हैं। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।